एमिली कभी भी डेयर से पीछे नहीं हटती थी। उसके दोस्त ये बात जानते थे। तो उस धुंध भरी हैलोवीन वाली रात को उन्होंने उसे पुराने चर्च में जाने का डेयर दिया। उन्होंने उसके टूटे हुए शिखर की तरफ इशारा किया जो तूफानी आसमान में मुश्किल से दिख रहा था। डरी हुई एमिली, झाइयों वाले एक लड़के ने ताना मारा। एमिली ने अपने बाल झटके। ऑन ऑफ कोर्स नॉट। चर्च शहर के किनारे पर खड़ा था, भुला हुआ और वीरान। लोग उसके अंदर से आने वाली अजीब आवाजों और परछाइयों के बारे में फुसफुसाते थे। लेकिन एमिली डेयर और अपने जवानी के घमंड से भरी एक्सप्लोर करने का फैसला किया। वह चर्च की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा था। पेड़ों से हवा चीख रही थी जैसे दुखी आत्माओं का समूह गा रहा हो। पुराने लोहे का गेट कर्कश आवाज के साथ खुला, जैसे उसे वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो। एमिली ने इसे इग्नोर कर दिया। चर्च की एक रंगीन कांच की खिड़की से एक अजीब हरी चमक निकल रही थी। यह एक चौकस आंख की तरह टिमटिमा रही थी जिससे उसे बेचैनी हो रही थी। उसने भारी लकड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला। सड़ी हुई लकड़ी विरोध में कराह उठी। नमी और सड़न की गंध फैल गई जिससे उसकी नाक सिकुड़ गई। एक गहरी सांस लेते हुए एमिली अंदर चली गई। उसके पीछे का दरवाजा बहरा कर देने वाली आवाज के साथ बंद हो गया। एमिली उछल पड़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह घूम गई, थोड़ी देर के लिए दिशाहीन हो गई। चर्च अंधेरा था। केवल रोशनी उस भयानक हरी खिड़की से आ रही थी। धूल के कण कमजोर किरणों में नाच रहे थे, मानो हजारों अनदेखी आंखें उसे देख रही हों। सन्नाटा छा गया, भारी और परिपूर्ण। यह एक ऐसा सन्नाटा था जो उस पर दबाव डाल रहा था, उसकी सांसें चुरा रहा था। फिर उसने उसे सुना, एक फुसफुसाहट। यह हल्की थी, बमुश्किल सुनाई देने वाली, लेकिन निश्चित रूप से वहां थी। यह दमनकारी सन्नाटे के किनारों पर फिसलती हुई प्रतीत हो रही थी, जिससे उसकी बाहों पर रोंगटे खड़े हो गए। एमिली ने सुनने के लिए कान लगाए। फुसफुसाहट फिर से आई, इस बार करीब, जैसे उसकी गर्दन के पीछे ठंडी सांस चल रही हो। यह अंग्रेजी नहीं थी, बल्कि कुछ कर्कश, प्राचीन और द्रुत शीतन था। उसके बाद एक और फुसफुसाहट हुई और एक और। ध्वनि का एक ताना बाना बुनती हुई, जिससे उसकी रीढ़ में कंपकंपी दौड़ गई। सेक्शन 5 अप्रोचिंग शैडोज। चर्च में परछाइयां हिलती हुई लग रही थीं। वे नाच रहे थे और लहरा रहे थे, अब स्थिर रहने से संतुष्ट नहीं थे। एमिली देखती रही, मंत्रमुग्ध और भयभीत, जैसे वे खींच रहे थे और विकृत हो रहे थे, राक्षसी आकार ले रहे थे। एक परछाई दूसरों से बड़ी, दीवार से अलग हो गई। यह उसकी ओर सरक गई। इसके किनारे तेज और खतरनाक थे। एमिली पीछे हट गई। उसका दिल उसकी छाती से फटने को था। फुसफुसाहट जोर से बढ़ गई। उसके चारों ओर डर के भंवर की तरह घूम रही थी। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसके होठों से कोई आवाज नहीं निकली। सेक्शन 6 फियर्स ग्रिप। डर ठंडा और लकवा मार देने वाला एमिली को अपने बर्फीले पंजों में जकड़ लिया। उसकी सांसें छोटी, उथली और तेज आ रही थीं। उसके पैर शीशे जैसे लग रहे थे, दौड़ने के उसके आदेश का पालन करने से इनकार कर रहे थे। बड़ी परछाई करीब आ गई। उसका रूप स्पष्ट होता जा रहा था। यह एक मानवाकार आकृति जैसा दिखता था, लंबा और कंकाल जैसा, लंबे नुकीले पंजों वाला। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक हरी रोशनी से चमक रही थीं, वही भयानक चमक जो रंगीन कांच की खिड़की से निकल रही थी। एमिली लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर पड़ी। एक ढीले फर्श के तख्ते पर उसका पैर लग गया। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें आने वाली आकृति पर टिकी हुई थीं। सेक्शन 7 ट्रैप्ड। वह अपने हाथों और घुटनों पर पीछे हट गई, परछाई वाले प्राणी के चंगुल से बचने के लिए बेताब। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। प्राणी उसके ऊपर था। उसकी ठंडी, हड्डी वाली उंगलियां उसकी कलाई के चारों ओर बंद हो रही थीं। एमिली चीखी, एक ऊंची, बेताब आवाज जो खाली चर्च में गूंज उठी। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कोई उसे सुन नहीं सका। कोई नहीं आएगा। फुसफुसाहट तेज हो गई, अमानवीय आवाजों की एक कर्कश ध्वनि में बदल गई जो उसके आतंक का मजाक उड़ा रही थी। वे उसके चारों ओर घूम रहे थे, उसका दम घूंट रहे थे, उसे निराशा में और गहराई तक धकेल रहे थे। सेक्शन 8 द स्क्रीम्स। वह छटपटाती रही और लात मारती रही।
प्राणी की पकड़ से मुक्त होने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी, अडिग। यह उसे ठंडे पत्थर के फर्श पर वेदी की ओर घसीटता हुआ ले गया। एमिली बार बार चीखी, उसकी आवाज दहशत से कर्कश हो गई। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे, फर्श पर धूल और मैल के साथ मिल रहे थे। वह यहाँ मरने वाली थी, इस ईश्वर विहीन जगह पर। जो भी बुराई अंदर छिपी हुई थी उससे भस्म होकर खिड़की से हरी चमक तेज हो गई। चर्च को एक अप्राकृतिक रोशनी से नहला रही थी। परछाइयां नए उन्माद के साथ नाच रही थी। उनके रूप अश्लील आकार में मुड़ रहे थे और विकृत हो रहे थे। सेक्शन 9, साइलेंट नाइट। फिर जैसे अचानक शुरू हुआ वैसे ही अचानक रुक गया। फुसफुसाहट बंद हो गई। परछाइयां चर्च के कोनों में वापस चली गई। प्राणी ने एमिली पर अपनी पकड़ छोड़ दी, पतली हवा में गायब हो गया। एमिली ठंडे पत्थर के फर्श पर लेटी हुई थी, सांस लेने के लिए हाँफ रही थी। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हुई। उसकी आंखें चर्च के चारों ओर घूम रही थी, प्राणी के किसी भी संकेत की तलाश में, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। चर्च खामोश, शांत और जानलेवा शांत था। एमिली अपनी रूह तक हिल गई, दरवाजे की ओर लड़खड़ा गई, उसे खोला और रात में भाग गई। पुराना चर्च खामोश खड़ा था, उसके रहस्य उसकी प्राचीन दीवारों के भीतर सुरक्षित रखे हुए थे, और शहर में कहीं दोस्तों का एक समूह इंतजार कर रहा था, यह सोचकर कि एमिली अपने डेयर से कभी वापस क्यों नहीं लौटी।